Hi guys, welcome to the new video of Trader for Life channel. ये एनालिसिस हम करने वाले 21 नवंबर की। तो कल मैंने आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिया था, आप देख सकते हैं कि उसी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है आज। ये डेली कैंडल खोला हुआ है निफ्टी बैंक का। इसमें अगर आप देखें तो एक हैमर टाइप पैटर्न बन चुका है, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये अगर ये टॉप पे बना है, दैट मीन्स बियरिशनेस आ गया है, बियर्स आर लाइव नाउ। अभी मार्केट नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। बियरिशनेस वैसे कल ही दिख गई थी, पर वी वर नॉट सो कंफर्म। अब मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिया था कि किसी एक साइड के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो, और वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है और सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। तभी पुट की साइड अगर हम कोई ट्रेड लेते तो हम बिल्कुल प्रॉफिटेबल होते, और आज हमने प्रॉफिट बुक भी किया। 15 मिनट में जाके इंट्राडे के लिए एनालिसिस करें। इट विल बी लाइक दिस। 15 मिनट में अगर हम देखें तो मार्केट चालू यहाँ से हुआ था। फर्स्ट एक डोजी टाइप कैंडल बना, फिर ये मार्केट नीचे आया, और ये जो मैंने सपोर्ट लाइन दी थी ना 42,365, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है 42,365 की सपोर्ट लाइन, ये वाली सपोर्ट लाइन, ये वाली। ये सपोर्ट को देखिए कितनी बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बार यहाँ पे देखिए टच किया है कैंडल्स ने, और ये सपोर्ट को एक बार ब्रेक करके लास्ट हाफ में यहाँ पे ऊपर भी चला गया था। बट बहुत बार जो टच किया है, दिस शोज दैट दिस इज द परफेक्ट सपोर्ट वी कैन गेट। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज मैं एक सॉलिडिफाइड प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैं दूसरी कोई भी तरीके से ट्रेड नहीं करता। हाँ, एक आप यहाँ पे इंडिकेटर चालू है, वो देख सकते होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो उसको भी मैं रखता हूँ साथ में, पर इट्स प्योरली अबाउट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के ऊपर ही मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ, और उसी के हिसाब से मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह दिखाया था। रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं हुआ, पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो हमने पी के साथ ट्रेड ले सकते थे। एक देखिए यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक होते ही 5 मिनट में जाके और डीप एनालिसिस करते हैं इसकी। ये सर्कल को हटा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक होते ही हम ट्रेड करते तो इतना प्रॉफिट हमें मिलता ही मिलता। फिर ये जब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया, ये कोई सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस की तरफ नहीं गया, मार्केट फिर भी नीचे ही आया, तो हम कम से कम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये जो ट्रेंड हमें कैप्चर करना है ना, ये ट्रेंड हमें इस तरीके से हम कैप्चर कर सकते थे कि यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे डे हाई ब्रेक होने में, दिस इज द डे हाई। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सपोर्ट टूटने के बाद ही पुट लेते तो आप शायद कम ही प्रॉफिट बुक करते और ये वाली रैली आप मिस कर लेते। ये वाला जो डे हाई जो बना ना, यहाँ पे डे हाई को ये ब्रेक करने की स्टार्टिंग में कोशिश किया, पर ब्रेक कर नहीं पाया और नीचे आया ना, तभी डे लो तो ब्रेक हो गया। तो हमें यहीं पे ट्रेड ले लेनी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट टूटने का वेट करने से अच्छा ये जो डे लो है, इसको ब्रेक करते यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ, फिर नीचे गया, तो दैट इज द कंफर्मेशन कि आज मार्केट नीचे ही जाएगा। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी नाइस प्रॉफिट। हम अच्छा प्रॉफिट बुक किया है आज, और आप भी कर सकते थे अगर किया है तो वेरी गुड। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट एज मेजर थिंग इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। दिस वाज द टुडेज मार्केट। निफ्टी बैंक में अगर हम फ्राइडे के लिए मंडे के लिए देखें, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ मिल रहा है, वही दैट विल बी द बिग थिंग। नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ मिल रहा है, देखिए ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे हुआ है। दीज आर द मेजर। इसको मैं एक नेक्स्ट अपना सपोर्ट मान के चलूंगा। इसको ये जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ आज, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट। ये वाला सपोर्ट भी मैं रखूंगा एज जस्ट फॉर टू गेट अ रेंज। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन और नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज 41, दैट इज 42,000 एक्चुअली, नॉट 41, 42,000। 42,000 एक राउंड नंबर भी है, तो राउंड नंबर की बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि राउंड नंबर को हमें सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए।
राउंड नंबर आर द बिगेस्ट, और मैं ये जो सपोर्ट दे रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन इस पे नहीं बनेगी क्योंकि इतने से प्रॉफिट पोजीशन वाले बुक ऑलमोस्ट करते नहीं है, मोस्टली करते नहीं है। सो 42,000 इज द बिगेस्ट सपोर्ट, क्योंकि बियरिशनेस आ गई है मार्केट में। कल मार्केट वीक लग रहा था पर बियरिश नहीं था, अभी बियरिश आज हो चुका है मार्केट। तो ये जो सपोर्ट लाइंस आपको 3 दी गई है, एक तो टेस्ट हो चुकी है, दूसरी भी हो गई है, तीसरी विल बी और इंट्राडे प्रॉफिट एंड पोजीशन बनाने के लिए हमें फिर से डेली कैंडल में जाना पड़ेगा। पर उससे पहले कॉल बाई करने का तो एक ही रखूंगा मैं, वो है कि बड़ा अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाए तो इसके बाद हम कॉल बाई कर सकते हैं। और आई विल टेल यू अबाउट द ऑल 3 सिनेरियोज की मंडे क्या हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। सो गैप डाउन, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हो और ये यहाँ पे जब फिर से टेस्ट करने के लिए ऊपर जाए ना, तभी ऊपर जाने टाइम एट दिस पॉइंट वी हैव टू बाई, डोंट बाई एज सुन एज गैप डाउन हो जाए, क्योंकि फिर प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा, हमें लगेगा कि नहीं मार्केट आज ऊपर जा रहा है, हम ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, ये सोच के हम ट्रेड से आउट हो सकते हैं। लेकिन आउट नहीं होना है, वहां पे हमें बाई यहाँ पे करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, फियर फोमो बिल्कुल नहीं होना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हम कोई ट्रेड मिस कर लेंगे, ट्रेड कोई मिस होने वाली नहीं है। दिस इज जस्ट कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसको टच करने के बाद नीचे जब आती है ना, तब हमें बाई करना है, एक बार सपोर्ट को टच होने दीजिएगा। और फ्लैट ओपनिंग में तो फ्लैट ओपनिंग दैट मींस ओपनिंग विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे इस एंगल पे, जहाँ मैं अभी देखिए थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर फ्लैट ओपनिंग होगी तो भी ये वाली हाईलाइटिंग सपोर्ट जो सपोर्ट है इसके ब्रेक पे ही तोड़ेंगे। और गैप अप ओपनिंग में विल वेट, gap up opening में will wait of the breakout of the resistance and then again coming back to the resistance and then making this resistance as support, और फिर हम ट्रेड ले सकते हैं as this price action what I made. if not then if gap ups then नीचे आके फिर नीचे ही चला जाता है, then we can go for the PE side. So this will be my total okay, so this is my total व्यू इन 5 minute कैंडल चार्ट। मैं आपको पोजीशन बनाने के लिए भी बताऊंगा, पोजीशन बनाने के लिए मैं फिर से डेली कैंडल पे जाऊंगा। सो डेली कैंडल पे अगर हम देखें कि इसको पहले मैं हटा देता हूँ बिकॉज दिस इज डिस्टर्बिंग। पोजीशन के हिसाब से मैं आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ। ये सब एक बार हटा के, यहाँ पे बहुत से मार्क्स बन गए छोटे छोटे, कोई नहीं, नथिंग टू वरी। सो ये थे इंट्राडे वाले सपोर्ट लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पोजीशन बनाने के लिए ना, ये जो थर्ड लाइन है 42,000, दिस विल बी द बिगेस्ट। अगर 42,000 को भी ये ब्रेक कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप, देयर इज अ गैप टू फिल, ये वाला गैप। सो अगर 42 को भी ये ब्रेक करता है और सस्टेन नहीं कर पाता, देन ऑब्वियसली आई विल हैव अ बिग पोजीशन इन दिस, एंड दैट बिकॉज दिस फॉल विल बी समवॉट लाइक दिस फॉल विल समवॉट बी लाइक दिस, कि यहाँ पे जो पहले भी हमें थोड़े महीने पहले ये हुआ था कि दिस वन, ये देखिए ये जो 7 दिन लगातार मार्केट नीचे गिरा था ना। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर ये 3 सपोर्ट लाइन को भी ये नहीं रेस्पेक्ट करता और तोड़ देता है ना, तो ये वाला गैप यानी ये 41,600 तक जा सकता है, ये वाला गैप फिल करेगा। सो गैप फिल करने जितना अगर ये गिर गया है, देन वी कैन सी अ रैली लाइक दिस। सो दिस विल बी माय ओवरव्यू, this will be my position in Nifty Bank. So this was my detailed analysis video. If you like it, then please share with your friends and subscribe to the channel. Thank you. And I'm shooting the I'll shoot in very soon Nifty 50 का analysis video भी डालूंगा, और फिर Nifty का दोस्त all videos will be in a different part. So stay tuned and do watch those videos too. Thank you.